Hello guys and welcome to another fresh episode of the best tech show that you all love watching. This is Tech with TG और ये शो आप सभी को इसलिए पसंद आता है ना because we always prepare this with the best of tech ingredients coming along, जहाँ पे the idea is to cook something exciting about the tech that we see all around us. मतलब basically we are always surrounded by cutting edge tech. Sometimes we don't even realize कि what's going on. लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हर बार ऐसे ही किसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें and we just break it down into pieces so that we can look even further, even close to understand कि आखिर इनके पीछे की साइंस क्या है. आज का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज अबाउट सेफ्टी and especially the road safety and the tech which is used in road safety. मतलब ये सिर्फ हेलमेट या सीट बेल्ट की बात नहीं है. There are multiple technologies which are ensuring कि हम जब सड़क पे अपनी गाड़ी चलाएं हमारी सेफ्टी बढ़े. और विद टाइम हमने काफ़ी इवोल्यूशन देखा है. सेफ्टी इज गोइंग अप बट अभी द टाइम इज टू लर्न मोर अबाउट इट. गाइस बिना किसी देरी के जल्दी से आगे बढ़ेंगे और हम सीखेंगे इसी रोड सेफ्टी वाली टेक्नोलॉजीज के बारे में. मेरा नाम है गौरव, यू आर वॉचिंग टेक विद टीजी. जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं. Friends, we need to start this episode by just addressing the elephant in the room, which is road safety. अब road safety क्या है? सुनने में थोड़ा confusion लग सकता है. कई बार बहुत easily आप बोलेंगे हाँ just to be safe on the road, but actually it is very complex. It is a blend of multiple things. सिर्फ ये ड्राइवर बिहेवियर की बात नहीं है कि आप गाड़ी ध्यान से चलाएंगे, वो तो हम चलाएंगे ही, लेकिन उसके बियॉन्ड यहाँ पे काफ़ी सारी लेयर्स इन्वॉल्व हैं. जो गाड़ी आप चला रहे हैं या जो मोटरसाइकिल की आप सवारी कर रहे हैं उसमें क्या टेक्नोलॉजीज लगी हैं, जिस रोड पे आप चल रहे हैं उस रोड को बनाने में क्या टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया गया है. अब यू टर्न ऐसे तो नहीं बन जाता, देयर इज प्रॉपर प्लानिंग अबाउट इट. या वो जो रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप आप देखते हैं या जो साइड में गार्ड रेल्स होती हैं, इट्स अ ब्लेंड ऑफ मल्टीपल पीसेस ऑफ टेक. तो अभी द आइडिया इज टू ब्रेक इट डाउन एंड हम ये करेंगे बाय 3 segments. पहला सेगमेंट होगा टू नो मोर अबाउट व्हाट इज रोड सेफ्टी. सेकंड होगा जहां पे हम जानेंगे व्हाट इज द टेक विच इज यूज्ड इन रोड सेफ्टी. एंड थर्ड सेगमेंट में हम बात करेंगे हाउ एग्जैक्टली इज द फ्यूचर गोइंग टू बी, जहां पे हम इंश्योर करेंगे कि जब आप एक रोड पे हो इन योर कार और ऑन योर बाइक, the safety is really getting to the highest of standards, ensuring कि सब safe रहें while they are commuting. Now, सबसे पहले हम बात करते हैं what exactly is road safety. See, यहाँ पे it is a blend of very advanced technologies working together. फिर चाहे वो एक advanced AI powered collision detection system हो, चाहे automatic braking system की हम बात कर सकते हैं. We can talk about speed breakers, we can talk about signboards, we can talk about smart traffic management systems, night vision. मतलब ये जो technologies का blend है ये ensure करता है कि drivers को सही टाइम पे सही information मिले या कभी कुछ केसेस में वार्निंग मिल जाए. साथ में जो ट्रैफिक का फ्लो है वो स्मूथली चलता रहे और जो एक्सीडेंट्स के चांसेस हैं वो जितने कम हो सके उतने कम हो जाएं. Road safety has improved a lot with new technologies. नए AI powered systems और smart infrastructure ने ड्राइविंग को और सेफ बना दिया है. Advanced driver assistance systems और ADAS. ADAS includes features like automatic emergency braking (AEB), lane departure warning, and adaptive cruise control. ये systems एक्सीडेंट होने से पहले ही अलर्ट देते हैं और ड्राइवर की मदद करते हैं. Vehicle to everything communication और V2X. V2X allows vehicles to communicate with other cars, traffic signals, and even pedestrians. इसका फायदा ये है कि आपको रियल टाइम हैजर्ड अलर्ट्स मिल सकते हैं. ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग और AEB. AEB automatically applies brakes if the driver doesn't react in time. अगर कोई पेडेस्ट्रियन या व्हीकल सामने आ जाए तो ये सिस्टम तुरंत ब्रेक लगा सकता है. AI powered traffic management. AI helps manage traffic by analyzing data from cameras and sensors.
इससे ट्रैफिक जैम्स कम होते हैं और एक्सीडेंट होने के चांसेस भी रिड्यूस होते हैं। स्मार्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। Smart roads use LED road markings, sensors, and adaptive speed limit signs. ये टेक्नोलॉजी वेदर और ट्रैफिक के हिसाब से रोड सेफ्टी इंप्रूव करती है। Augmented reality और AR dashboards. AR dashboards display navigation and warnings directly on the windshield. इससे ड्राइवर का ध्यान रोड पे बना रहता है और डिस्ट्रैक्शंस कम होती हैं। Fatigue detection systems. These systems use eye tracking to detect drowsy drivers. अगर ड्राइवर नींद में लगता है तो सिस्टम अलर्ट देकर उसे जगाने की कोशिश करता है। Adaptive headlights. Adaptive headlights adjust brightness and direction based on road conditions. रात में या बारिश में चलने में ये बहुत हेल्पफुल होती हैं। Electronic Stability Control or ESC. ESC helps prevent skidding by controlling brakes on slippery roads. अगर गाड़ी स्लिप होने लगे तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है। AI based accident prediction. AI analyzes accident data to predict high risk zones. इससे ड्राइवर्स और अथॉरिटीज को पता चलता है कि कौन सी जगह पे ध्यान देना जरूरी है। Guys, before moving ahead, time for a short break. But आप कहीं मत जाना, आप अपना सफर कंटिन्यू रखना, because break के बाद हम बात करने वाले हैं about some future technologies that are coming in, जो ensure करेंगे कि जो हमारी राइड है या जहाँ पे हम जा रहे हैं from point A to B, enjoying our brand new car और मोटरसाइकिल, वो सफर काफी सेफ रहे एंड ओवरऑल कंफर्टेबल भी रहे। लेट्स लर्न मोर अबाउट इट राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। Hello friends, welcome back after the break to your favorite tech show. This is Gaurav and you're watching Tech with TG and basically आज का जो एपिसोड है it is all about road safety. ब्रेक से पहले हमने जाना what is road safety और उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजीज को हम currently यूज कर रहे हैं, but now it's time for some prediction, for some estimations and just to gaze कि how exactly the future is going to be, because let me tell you, in tech world it is very exciting just to take that road, because एक चीज जो हम सभी जानते हैं वो ये कि the innovations are happening on a daily basis. हर रोज हमें कुछ नया enhancement मिलता है in the current technologies that we use. तो अभी हम जानते हैं कि फ्यूचर में और क्या क्या innovations हो सकते हैं just to ensure कि जो हमारी राइड है वो और ज्यादा comfortable और safe बन जाए। Worldwide, people are tracking about accidents and the deaths associated with the accidents. About 1.2 million, which means about 12 lakhs deaths happen worldwide. That's the data for 2021 and 2022. But you can nearly the same. If you see the graph, this is nearly the same. Each year it happens. And 92% of these 1.2 million happens in low income or the middle income countries. For example, if you take India, it's about the accidents in India in 2022 data. If you take, it's about 4,61,566 accidents, and the deaths, if you look at, it is 1,68,491. So it's really heartbreaking. And particularly related to four-wheeler, it is 25% of the deaths. If you take 1.2 million worldwide, or if you take 1,68,000 in India, 25% are coming from four-wheelers. So if you take 1.2 million, it's about 0.3 million. So we have been working on this problem quite some time, and we started introducing these safety technologies. In terms of crash safety, when a crash occurs, we have the BIW is designed to observe all the crash energy and the forces. So therefore, the occupants inside the vehicle, they are not hurt during the crash event. We also do the test for side intrusion test. The door, and you have a car being moved and hit in the side, and then make sure that
the pole test, you don't puncture the door and then you intrude into the passenger. So that test also we passed successfully. We also have collapsible steering in the event of a crash, that the steering collapses and goes inside. We do multiple collision warning when there is a crash and there is an emergency call activated. The high voltage is in case of an electric vehicle, the high voltage contactor is opened and then the high voltage circuit is cut off, and the battery management system takes over for the emergency situation. So it doesn't allow that to be connected at all until that error is cleared. So these are the stuffs that we have built in our vehicle. On the generative AI in the automotive industry, when it comes to safety, it's one is the predictive modeling of what is likely to happen. So therefore, can you take steps and measures to prevent that? Another is decision making. So the car is going, and then do you want to go forward or take a diversion if you are likely to meet an accident in with the car in front of you, or do you do an evasive maneuver or do an emergency braking? So these are the kind of decisions has to be made in milliseconds, and then the AI helps here. That's the ADAS system, L2 plus. And perception and sensing is very, very important. So many objects are unknown objects for the computer. For human being, for us, when you see that there is an object and there is we know what it is, but the computer will not understand. So the teaching the computer with what they are perceiving is this object is a hard object, soft object, moving object, whether the object is likely to come in your driving way or not. All of them we have to, and they are sensing it, you have to educate it that there we use algorithm, AI algorithm, generative AI to teach the computer, and then it takes a decision to brake or a word or whatever. So the AI is really used there. So these are topics that AI is intruding into the safety technologies. Many of the cars have not got this kind of technology, but they will in the course it will come to the market. Yeah. The technologies that we would see in road safety, they have to be across three areas. One is for the driver, whether it is a passenger vehicle or it is a commercial vehicle. And within passenger vehicle also, there is two-wheeler. For example, you would see that there are fleets of two-wheelers that are riding under dangerous conditions. So there is the pressure of time. There is most of these people are new to it. They may not be as skilled. And then, of course, there is this whole nuance of incentives, etc., that is driving them. So in something like this, technology does play a role for training and guidance and feedback. So if you have GPS installed, you're able to actually see what kind of behaviors are harmful for not only the person, but also, other people on the road. Similarly, in trucks, the same thing. So drivers, when they're given feedback, and they're given feedback with the context of their family, with the context of people they care about, there's a lot of impact on feedback. So there is safety at an individual level that will get impacted because you have real-time feedback through IoT devices, through analytics, through AI that you're able to give to the driver and help avoid human errors, either real time or by training and skilling for the future. The second is the in-vehicle safety. So there are things within the vehicle, for example, ADAS, etc., ABS. So these are some of the things that would operate at a vehicle level, predictive maintenance that would ensure that the vehicles that we are driving are not unsafe for the usage. And the third is on the road. And on the road, it is about route optimization, it is about predicting weather conditions, and ensuring, for example, are there emergency stoppages? Which are the nearest ones? How can I get a mechanic really fast? So all of those things would lead to safer roads. And then, once we have all of this data from all of the three, this is something that can be used by organizations, policymakers, and the government
to frame better regulatory frameworks and design policies that help us decongest our roads, help us create safer driving conditions for all of us. So I think the impact of technology is going to be pervasive and deep across all these three types. फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आई वुड वांट टू टॉक अबाउट वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रोड सेफ्टी, विच इज रोड रेज. नाउ रोड रेज sometimes can lead to very devastating accidents. Many times people die too. और यहाँ पे road rage is something that we all need to अंडरस्टैंड. मतलब एग्रेशन का जवाब एग्रेशन से देना इज नॉट अ गुड साइन, स्पेशली व्हेन यू आर ऑन अ रोड, क्योंकि यहाँ पे ऐसा करने से आप अपनी जान को और आपके आसपास जो लोग हैं उनकी जान को भी खतरे में डाल सकते हैं. समटाइम्स इट कम्स फ्रॉम अ फ्रस्ट्रेटेड बिहेवियर, इम्पेशेंट ड्राइवर्स, व्हेन यू लूज योर काम एंड यू गेट इन्वॉल्व्ड इन रोड रेज. और लेट्स से आप तो नॉर्मली अपनी कार चला ही रहे थे, some other person is showing that behavior और उसकी वजह से you are just a collateral damage. तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाती हैं. We all need to understand that we need to develop some habits within while we are driving. Defensive driving is one such technique. We need to be more patient. We need to be more calm. और अगर आप किसी चीज़ को लेके emotionally inclined हैं किसी और तरफ, better not to drive because it will show up in your behavior. ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. बिकॉज सी, जो टेक्नोलॉजी है या जो भी हम इनोवेशंस कर रहे हैं, दीज आर जस्ट टूल्स. वो रोड्स को जितना हो सकता है उतना इंश्योर करेंगे, बट एट द एंड टिल द टाइम द ड्राइवरलेस कार्स कम इन, हम ही गाड़ी चला रहे हैं, वी आर ऑन द स्ट्रीट्स, वी आर बिहाइंड दैट स्टीयरिंग व्हील और होल्डिंग दैट हैंडल. तो हमें इंश्योर करना है कि आर बिहेवियर हैज़ टू बी द बेस्ट पॉसिबल, स्पेशली इन अ पब्लिक स्पेस, नॉट अ रेस ट्रैक ऑन अ स्ट्रीट. तो यहाँ पे रोड रेज को एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट था. बाकी माई रिकमेंडेशन टू ऑल ऑफ यू इज ड्राइव सेफ, वियर अ सीट बेल्ट, वियर अ हेलमेट. डजेंट मैटर कि आप बाइक पे आगे बैठे हैं या पीछे बैठे हैं, हेलमेट सबके लिए ज़रूरी है. डजेंट मैटर कि आप गाड़ी में ड्राइव कर रहे हैं या पीछे सीट पे बैठे हैं, सीट बेल्ट भी सबके लिए ज़रूरी है. दिस इज सच अ मिसकंसेप्शन. समटाइम्स वी जस्ट थिंक दैट हाँ, जो आगे बैठा है सीट बेल्ट वो लगाएगा, पीछे क्या ज़रूरत है. ज़रूरत सबको है और एकदम बराबर है. तो यहाँ पे गाइज द एसेंस रिमेन्स कि येस, the tech is evolving, the roads are getting safer as we move ahead, but while we enjoy all these technologies, it's our responsibility as well to drive responsibly and to ensure कि yes, हम अपनी तरफ से showing such behaviors like defensive driving ensure करते हैं कि roads हमारे लिए और हमारे आसपास के लोगों के लिए भी safe रहेंगी. अभी के लिए इतना ही. लेट मी नो व्हाट डू यू हैव टू से. इफ यू हैव एनी फीडबैक, एनी स्टोरी टू शेयर, कुछ आपको बात कहनी है, द एड्रेस इज tg@ndtv.com. मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीक NDTV TV चैनल्स पे या डिजिटल नेटवर्क्स पे, सेम टाइम सेम प्लेस. टिल देन, ड्राइव सेफ, हैव अ गुड डे.